तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। बीइंग माई सेल्फ अपनी मौज में ये हमारी सीरीज हम लोग चलाते हैं और अपने ब्रेन को उस हैप्पीनेस तक लेकर के जाना चाहते हैं जहां पे हमें वो हैप्पीनेस मिले जो फिर कभी खत्म ना हो। ये दिमाग एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम जैसा भी डालते हैं वैसा ही हमें हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, राइट। तो इसी के लिए हम कहानियों के माध्यम से चीज़ें समझने और समझाने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक दूसरे की बात ज़रूर से ज़रूर समझ सकें। जी हाँ मेरे दोस्तों, जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी शेयर किया है, कहानी के अंत में, इस एपिसोड के अंत में हम उनका नाम ज़रूर अनाउंस करते हैं। तो आप शेयर करते रहिए और आप दोस्तों कमेंट करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है चाट वाले की चतुराई। जी हाँ, चाट वाले की चतुराई। तो ये चाट वाले की चतुराई का क्या मतलब है? देखिए, एक चाट वाला था, वो बातें करने में बड़ा माहिर था और वो लोगों से बात करता रहता था और लोग जो है सॉल्यूशन देता रहता था। तो एक दिन जिस लेखक ने ये कहानी लिखी है, वो लेखक कहता है कि एक दिन मेरा भी दिल हुआ क्यों ना मैं उस चाट वाले की चतुराई को जरा परख लूं, क्योंकि वो चाट वाले के यहाँ चाट खाने जाता रहता था। तो चाट वाले के यहाँ जा करके वो कहता, भाई मेरे को एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए, एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए। शेयर करते रहना है। और कुछ लोग आ गए हैं, यहाँ पे मेरी सिस्टर भी हैं, तो आप जानते हैं सिस्टर का प्रेम सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है। तो जे शर्मा, गुड मॉर्निंग सिस्टर। वीरेश कुमार सिंह और मनीष पाल, माही पुधीर और राजेश कुमार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार। अनूप भाई, गुरबिंदर जी, बहुत सारे लोग आ चुके हैं लाइव, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्यार। सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। कहानी सुना रहा हूं चाट वाले की चतुराई। तो चाट वाले की चतुराई, ये जिस लेखक ने ये लिखा, उसने जानने की कोशिश करी कि ये बहुत सारे लोगों को सवालों के जवाब देता है, तो मैं एक ऐसा सवाल इससे जानूं जिससे सभी लोगों को फायदा हो। तो चाट वाले के यहाँ लेखक जाता है और कहता है, चाट वाले भाई मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे। बोला जी पूछिए, मेरे यथासंभव कोशिश करूंगा। तो उसने कहा कि आदमी को जो सफलता मिलती है वो तदबीर से मिलती है कि तकदीर से मिलती है। कहने का मतलब वो कर्म से मिलती है कि नसीब से मिलती है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात का जवाब देना चाहेंगे। तो जरा लिखिए, आदमी की किस्मत जो है कर्म से बनती है कि किस्मत से बनती है? आप चाहे तो लिख सकते हैं। जब तक मैं कहानी सुना रहा हूं तब तक आप भी अपना जवाब लिख सकते हैं। तो चाट वाला था, चाट वाला बहुत समझदार था। उसने कहा, बहुत अच्छी बात है भाई, आपके बैंक में लॉकर है? बोला हाँ, मेरे बैंक में लॉकर है। बहुत अच्छा। उसमें जो चाबी है, कितनी चाबी लगती हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कर्म से, कुछ लोग कह रहे हैं कि किस्मत से। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने बोला कितनी चाबी हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई 2 चाबी होती है। अच्छा, दोनों चाबी आपके पास हैं? बोला नहीं, एक चाबी मैनेजर के पास रहती है, एक चाबी मेरे पास रहती है। बहुत अच्छी बात है, जय हो। तो जब आप वो जो लॉकर है उसका ताला खोलते हो तो दोनों चाबी की जरूरत पड़ती है? बोले हाँ। तो बोलिए, होता क्या है कि हमारी सफलता का भी जो ताला है वो 2 चाबियों से खुलता है, एक नसीब से और एक कर्म से। समस्या ये है कि लोग बाग अपनी कर्म की चाबी लेकर के जाते ही नहीं हैं, और अन्यथा परमेश्वर यानी जो मैनेजर है वो परमेश्वर, और नसीब की चाबी परमेश्वर के पास होती है और कर्म की चाबी हम लोगों के पास होती है। बहुत सारे लोग इस बात का रोना रोते हैं कि मेरे पास किस्मत की चाबी नहीं है। किस्मत की चाबी आपके पास नहीं हो सकती, किस्मत की चाबी तो परमेश्वर के पास ही होती है। आपका लॉकर खुलेगा जब आप अपनी चाबी लेकर के, कर्म की चाबी लेकर के, और उस लॉकर में लगाएंगे। परमेश्वर सदा सर्वदा खड़ा रहता है अपनी किस्मत की चाबी लेकर के कि कोई भाई आएगा, ये कर्म की चाबी घुमाएगा तो मैं उसके साथ में किस्मत की चाबी लगा दूंगा। बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसा मान लेते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। ये दूसरी कहानी सुना रहा हूं, शायद आपको समझ में आए, और ये सच्ची घटना है। आप सभी जानते हैं कि भगवत गीता जी का जब टीकाकरण सबसे पहले मधुसूदन जी ने किया था, तो मधुसूदन जी जब टीका लिखने बैठे तो उनसे किसी विद्वान ने कहा कि भाई तू टीका करने बैठा है, तूने कृष्ण जी के दर्शन कर लिए? उन्होंने कहा जी दर्शन तो नहीं किए, क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा भाई 6 महीने का अनुष्ठान है, वो कर ले। उन्होंने कहा कर लेते हैं। उसने 6 महीने का अनुष्ठान किया, परमेश्वर के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद फिर 6 महीने का किया, 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 6 महीने का, ऐसे करते करते बोर हो गए थे ना। ऐसे करते करते वो बोर नहीं, वो 6 महीने का करता रहा। उसने 22 बार अनुष्ठान किए, 22 बार, 22 टाइम।
22 टाइम, 22 बार उन्होंने प्रयास किया, सफल नहीं हुए, दुखी होकर के मरने के लिए चल दिए। रास्ते में कोई मिला, रे मधुसूदन मरने जा रहा है, वो पैरों में पड़ गया, महाराज मरने से बचा लिया, आप दर्शन दे रहे हो। बोले भाई मैं तो दर्शन भगवान नहीं हूं, मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं तो प्रेत सिद्ध किया हुआ, इस प्रेत ने बताया कि मधुसूदन मरने के लिए जा रहा है। बोला जी भगवान तो मिले नहीं, इस प्रेत को ही दिखवा दो। बोले भाई तो कोई बात नहीं है, 7 दिन का अनुष्ठान है, प्रेत मिल जाएगा। बोला जी जब इतने कर लिए तो तेरे 7 दिन का कोई बड़ी बात तो है नहीं। उसने 7 दिन का अनुष्ठान किया, नहीं आया प्रेत। दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, उसे गुस्सा आ गया, बोला कि ये भी मेरे को 420 कर रहा है। जय हो महाराज, 420 कर रहा है। 420 करते उसे गुस्सा आ गया, मारने के लिए दौड़ा। मैं तो मरने जा रहा था, तूने क्यों रोका, तेरा तो प्रेत भी नहीं है। तो प्रेत उसने बुलाया, अरे प्रेत इधर आ, क्या मतलब है, ये क्या कह रहा है, क्यों नहीं दर्शन दे रहा है इसको। बोला महाराज मैंने तो इनको दर्शन तभी दे दिए थे जब इन्होंने मेरे, जैसे अगर कोई कहता है ओम भूताय नमः, एक मंत्र ये है नहीं, मतलब बता रहा हूं, तो जैसे इसने ओम भू बोला था उतने में ही तो प्रकट हो गया था मैं तो। लेकिन इसका ओज तेज, इस जो पहले अनुष्ठान इन्होंने किया उनकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि इनके सामने कोई भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आ सकता। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि इन्होंने जो 22 बार अनुष्ठान किया है, इससे इनके पूर्व जन्म के पाप धुल चुके हैं। इनको बोलिए कि इस बार जो है ये प्रयास करें और इनका प्रयास सफल होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। कई दफा ऐसा होता है, आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, आप सही प्रयास करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई कर्म पुराने जन्म का या इस जन्म का जरूर से जरूर हमारा रह गया, जिसके कारण हमें कई दफा रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और याद रखना, एक ही बात बता दूं, इस संसार में सफलता उसी को मिलती है जो सच्चे मन से श्रद्धा से काम करता है, जिसके मन में छल कपट ना हो। इस संसार में सफल केवल वही व्यक्ति होता है। मैंने पिछली कहानी सुनाई थी कि देवताओं ने सफलता कहां छिपाई, देवताओं ने सफलता छुपाई है लोगों की सेवा में। जो लोगों की सेवा करेगा, लोगों के साथ मेहनत करेगा, वो 100% सफल हो जाएगा। तो याद रखना, किस्मत की चाबी आपको खोलनी है तो आपको अपनी कर्म की चाबी को लेकर के बैंक में जाना पड़ेगा। नहीं पता किस दिन आपके लॉकर खोलने की चाबी परमेश्वर लगा दें और आपको वो लगाते रहना है, लगाते रहना। उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और आप मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आप बार बार फेल होते हैं, ये मत सोचिए कि आपने कुछ गलत किया है, आपकी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, कई दफा आपके पूर्व जन्म के कर्म आड़ी आ जाते हैं और आप हार मान के बैठ जाओगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। आपको बैंक तक तो जाना पड़ेगा, यानी कर्म करना पड़ेगा, कर्म की चाबी अपने लॉकर में लगानी पड़ेगी। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर को धन्यवाद देना अपनी किस्मत की चाबी को ज्यादा, अपना नंबर पहले लाने का सबसे सरल रास्ता है। क्या परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे सगे संबंधी, अच्छे मित्र, कारोबार, धन्य धान्य संपूर्ण घर, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर, अच्छा जीवन साथी, परमेश्वर आपकी सदा ही जय हो। मयूरा का आशीर्वाद आप सभी लोगों तक पहुंच रहा है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं अंत में आप लोगों के नाम ले देता हूं जिन लोगों ने भी कमेंट किया है। मेरा फर्ज बनता है, जो मेरे साथी मेरे साथ काम कर रहे हैं उनका नाम लेना मेरा फर्ज बनता है। आज तो काफ़ी हैं, अनूप जी हैं, राजवीर खोसा जी हैं, सुमन नाथ जी, कमलेश जी हैं, माही पुंदीर हैं, जे शर्मा है, राधे श्याम है, कृष्णपाल जी, वीरेश कुमार जी और राधे श्याम जी, गुरबिंदर जी, माही पुंदीर जी। अगर किसी का नाम रह गया है तो मनीष पाल जी, और मेरे ख्याल से और कुछ लोगों का नाम अगर रह गया है तो मैं क्षमा चाहूँगा। बस मैं एक ही बात बोलूँगा, आपका दिन मंगल में हो, आपकी ज़िंदगी मंगल। प्रणाम भाई, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आप सब लोगों की ज़िंदगी बेहतर बने। राम यादव भाई हैं, मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्रों में से आते हैं। जीवन में बहुत लोगों को कमाई से प्राप्त होता है। मेरा ये मित्र जो है, मुझे परमेश्वर की तरफ से पुरस्कार है, जिसके बिना शायद मैं अधूरा ही रह जाता हूँ, और ये मित्र मेरा बहुत प्यारा है। तो बहुत बहुत प्यार मेरे भाई आपको। भगवान से धन्यवाद कहता हूँ कि आप जैसे मित्र मुझे मिले। और बहुत बहुत अनूप शमांता जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग ऐसे ही इस बीइंग माई सेल्फ की सीरीज को आगे बढ़ाते रहिए। इस ब्रेन को अलाइनमेंट करने का ये सबसे सरल रास्ता है, और आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो, आपका खूब आनंद से जीवन बीते, आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएं। यहीं तक आज का मेरा लाइव रहेगा। राहुल यादव जी, गुड मॉर्निंग। तो मिलते हैं अगले लाइव में। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।